दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बाय ज्ञान एजुकेशन। जैसा कि हम लोग अभी कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको 0.0 फॉर्म और इनफिनिट अपॉन इनफिनिट फॉर्म तक की कंडीशंस पढ़ा दी। हम लोग देखते हैं अब फॉर्मूले देखते हैं हम आगे के कि हमें क्वेश्चन का फॉर्मूले कैसे यूज होंगे। तो फॉर्मूले आपको क्वेश्चन ये ओटी पर्पस में आ जाते हैं। क्वेश्चन a की पावर x का, a की पावर माइनस x का, a का है, a इनवर्स का है, फिफ्थ है आपका a की पावर है, सिक्स नंबर पे है आपका साइन है, सेवन है कॉस है, एट है टेन है, नाइन है वन प्लस लॉग एक्स, टेन वन माइनस लॉग एक्स। आप कितने फॉर्मूले लर्न करेंगे। तो e की पावर x का होगा वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस 12। इसका अपना वन माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन। आप कहोगे सर माइनस कैसे आ गया, तो आप लोगों को दिख रहा होगा इसकी पावर कितनी है, प्लस एक्स की पावर है, इसमें माइनस एक्स का तो माइनस ले ली, तो माइनस लेंगे हम प्लस माइनस के फॉर्म में चलेगा, इसमें प्लस माइनस। आप किसी भी चीज की जैसे ये लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस के रूल पे चलेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस ये है माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस ई का देखते हैं, ई का फॉर्मूला ए वन प्लस वन फैक्टोरियल वन, यहाँ एक्स नहीं है पावर, एक्स की पावर वन, वन लिखा हम लोगों ने, वन अपॉन टू अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस, इस तरीके से चलेगा। फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाले में प्लस माइनस का रूल फॉलो होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री। ए की पावर एक्स का देखते हैं, वन प्लस एक्स लॉग ई ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू लॉग ई ए का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स का है अपना एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, आपको कोई ट्रिक है तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको फॉर्मूले से याद करनी है। वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर, इसमें स्क्वायर चलेगा, माइनस टेन एक्स देखते हैं, टेन एक्स का एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन फिफ्टी की पावर फाइव प्लस वन प्लस लॉग एक्स का रहेगा फॉर्मूला अपना माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस माइनस प्लस क्यूब अपॉन थ्री प्लस प्लस माइनस चलते रहेंगे। इसमें आपको इसका माइनस लगा हुआ है, तो चेंज नहीं करना है, जरा आपको माइनस ही लगा देना पूरे में, माइनस एक्स अपॉन टू प्लस माइनस पूरे माइनस आ जाएगा क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स फोर अपॉन फोर माइनस ऐसे करके चलेंगे। ये थे फॉर्मूले। अभी एक दो फॉर्मूले लॉग के हैं वो हम और देखते हैं। हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला अपना ई लॉग ई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स ई, हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे टू लॉग ई एक्स, तो आ जाएगा एक्स की पावर मीन ऐसे फॉलो होंगे। हम देखते हैं लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला, लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला, इसका क्या होगा लॉग, या सेवेंथ एट क्लास में पढ़ जा चुके हैं, लॉग m प्लस लॉग n और लॉग m माइनस लॉग n। एक बार है लॉग का फॉर्मूला, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग n। मींस आपको ये फॉर्मूला केवल ओटी पर्पस है, ये आपको ओटी में मिलेगी, इस क्वेश्चन आ जाए आपका डायरेक्ट आ जाए इसका लिखिए तो आपको ये लिख देना है। अब हम देखते हैं और फॉर्मूले, जैसे कि आ जाए आपके पास लिमिट
थीटा की वैल्यू 0 है। यदि आपको मिल जाए sin थीटा अपॉन थीटा या थीटा अपॉन sin थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इसमें मिल जाए इसकी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा थीटा, तो वैल्यू 1 होगी। मींस कुछ भी मिल जाए आपको, tan थीटा मिल जाए या फिर cos थीटा मिल जाए, sec थीटा मिल जाए, सबकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। थीटा टेंड्स टू 0 होगी। अब हम लोग देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, अपना आपको फैक्टोरियल की वैल्यू लर्न करनी है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू आपको 6 7 तक लर्न करनी है। फैक्टोरियल 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 0 लिखाते हैं, जो कि नहीं है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 1 की 1 2 की 1। आप कहोगे सर आप कैसे रहा है, तो देखिए 2 into 1 3 3 के पहले क्या था 2, उसके पहले क्या था 1 6 4 into 3 into 2 12 24 ऐसे 120 720 और 54। ये आपका ऐसे लागू होना चाहिए। इसका निकालें 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसका निकालें अपन 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। फिर इसका निकालें 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इस तरीके से लर्न करना है। अब देखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले। तो NPR इज इक्वल टू होता है अपना फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और NCR होता है अपना फैक्टोरियल n, इसमें कुछ नहीं करना, हम फैक्टोरियल r कर देना। अब देखते हैं वैल्यू NP1 की वैल्यू, NC1 की वैल्यू। NP1 की वैल्यू होगी n, NP0 और NC0 की वैल्यू होगी 1। आपको इतना लर्न करना है। अब हम लोग आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। अब कुछ चीजें और हैं आपको जिसमें थोड़ा ध्यान देना है। वो है यदि आपसे पूछा जाए कि जीरो का अपोजिट क्या होता है, तो आपको बता देना इनफाइनाइट, है ना। यदि पूछा जाए आपसे कि इनफाइनाइट का क्या होता है उल्टा, तो आपको जीरो बताना। यदि हम किसी भी संख्या में जीरो का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, और हम जीरो में भी किसी का डिवाइड करें तो वैल्यू जीरो। मतलब हम जीरो का किसी भी नंबर में डिवाइड करें, 3 में डिवाइड किया तो वैल्यू इसकी इनफाइनाइट है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। आपको इतना ध्यान रखना है। अब लोग आते हैं कंटिन्यूअस पे, जो है अपना, जैसे आपको आ जाएगी x इज इक्वल टू a, ऐसा लिखा है, मतलब कोई फंक्शन दे दिया जाए आपको, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, है ना। तो आप बताइए कि दिस फंक्शन इस पॉइंट पर कंटीन्यूअस है कि नहीं। आपने ग्राफ तो समझा ही होगा, ये सब बता दें x है या प्लस रहता है या माइनस या प्लस है, ठीक है ना। यदि आपको बता दें प्लस, मतलब हमने मान लिया ये प्लस a है, तो आप ये बताइए इस पॉइंट पर जी फंक्शन है जो दिया गया है ये कंटीन्यूअस है या नहीं, अपन को ये देखना। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपन ये देखिए, अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले नंबर तो अपन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन अपना जो ग्रुप दिया गया। अब हम आपको ये तीन चीजें निकालनी है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, f फॉर्मूला है इसका इज इक्वल टू a प्लस 0 इज इक्वल टू f ये है लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू f। लिमिट लगाएंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 a प्लस h इज इक्वल टू f। ये आपका फॉर्मूला है कंटीन्यूअस एट अ पॉइंट निकालने के लिए, कंटीन्यूअस एट अ पॉइंट। आपको कुछ भी दे दिया जाए, क्योंकि आप यदि आपको ये फॉर्मूला आपके माइंड में फिट है, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना, इसी टाइप से सॉल्व होगा। पहले LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट,
लेफ्ट हैंड लिमिट और ये रहेगी आपकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग को एक फंक्शन दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले लिखा था, हम उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। अपन को प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 0 पर जो आपका फंक्शन दिया गया है x स्क्वायर ये कंटीन्यूअस है। तो हम इसको देखते हैं। हम लोग लिखते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। देखते हैं f a माइनस 0 जो x इज इक्वल टू a बताया था मैंने, मींस अपन को क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 0। तो हम क्या पुट करेंगे, 0। हम लिखेंगे f 0 माइनस 0, लिमिट लेंगे क्योंकि नेक्स्ट मैंने पहले लिखा था ये, उसके नीचे लिखा था मैंने लिमिट, तो वही सेम वे में चलना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। f f लेंगे हम। अब बहुत सी बच्चे क्या करेंगे, h यहाँ रख देंगे, h ये a है, ये क्या है a है, ये क्या है h है। तो हम क्या लिखेंगे 0 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। अब हमें जो h फंक्शन क्या दिया गया था, हमें fx दिया गया था हमें, इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ x क्या है, माइनस h, मींस माइनस h का होल स्क्वायर, मींस h स्क्वायर है। इसमें तो 0 आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी होगी। इसी तरीके से करेंगे हम राइट हैंड लिमिट का। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ प्लस कर दीजिए, ये होगी अपनी, ये होगी अपनी सेकंड। अब देखते हैं हम एफ ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू क्या दी गई क्वेश्चन में, 0 दी गई। ये क्या होगी, थर्ड, मींस फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। यहाँ पे तीनों इक्वल हो गई हैं। तो मतलब ये जो आपका फंक्शन था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो आपका फंक्शन था ये कंटीन्यूअस है, इस पर x इज इक्वल टू 0 पर हो गया, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। जैसे कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाए, से आप फंक्शन f r tends to r दे दिया गया, is given by fx is equal to greatest integer is called greatest integer function। मतलब कहने का सेंस जैसे जैसे आपको दे दिया जाए लिमिट s टेंड्स टू 0 है, और दे दिया जाए 1 माइनस h, मींस आपको दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हम लोगों को टेंड्स टू 0 1 प्लस। अब आपको देख के पता चल रहा हो कि 1 से लेस। अब हम लोग देखते हैं मॉडुलस के बारे में। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए किसी में कि आपको इसको प्रूव करना है कंटीन्यूअस है कि नहीं, कोई पॉइंट दे दिया जाए, वो बाद में जब हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इसको बनाना कैसे है ये देखिए, क्योंकि बहुत से बच्चे डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। इसको बनाएंगे हम x 0 माइनस x ऐसा लेते हैं अपन। x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से तो प्लस आएगा, मतलब x का इक्वल होगी तो 0 आएगा, और माइनस x होगी मतलब x लेस देन 0। ये आपको ऐसे मतलब लिखना है मॉडुलस में। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी। मैंने सिर्फ छोटा सा बता दिया आपको शॉर्ट में। यदि आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, यदि आपको मॉडुलस दिख जाए तो आपको इस टाइप के फंक्शन बनाते हैं। आपके जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है सभी कंटीन्यूअस होते हैं, और आपको जितने भी मॉडुलस फंक्शन मिल जाए आपको इस टाइप की, वो सभी कंटीन्यूअस होंगे। उसके बाद sin x cos x e की पावर x e की पावर x ये सभी कंटीन्यूअस होंगे। जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल है वो सब कंटीन्यूअस होंगे। tan x में आपका रहेगा, tan x आपका जब कंटीन्यूअस होगा जब x की वैल्यू इक्वल नॉट इक्वल हो पाई बाय 2, मतलब इसके नॉट इक्वल हो, और cot x की वैल्यू x इज इक्वल टू n बाई, मतलब ये दो रूल फॉलो करेंगे। यदि ये कंटीन्यूअस होगा तो इस रूल को फॉलो करेगा, यदि ये कंटीन्यूअस होगा तो इस रूल को। ये था आपका कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप इसके क्वेश्चंस लगाइए,
मैं आपको फिर से एक रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूले। आपको सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, उसके बाद राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है। फंक्शन आपको पहले नंबर क्या करना है, a माइनस जीरो इज इक्वल टू f a प्लस जीरो f a। इसके नीचे आ जाए हम तो आपको लिमिट ले लेना, ठीक है। लिमिट s टेंड्स टू जीरो लेंगे और ये है a माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू जीरो f a प्लस h इज इक्वल टू f a। आपको बस इतना फॉर्मूला याद रखना है, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे कंटीन्यूअस के, जितने भी आपके कंटीन्यूअस के क्वेश्चन होंगे सब इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग चाहें तो आपको हर क्वेश्चन भी लगवा सकते हैं चैप्टर से, क्योंकि अपने पास अभी टाइम नहीं है, अपने पास टाइम नहीं है, अपने पास केवल जनवरी तक का टाइम है, फरवरी में आपके पेपर कंडक्ट होंगे, तो अपने पास एक एक करके क्वेश्चंस को लगाने का अभी टाइम नहीं है। अपन केवल मेन क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनमें से आपको मैक्सिमम 60 टू 70% मतलब मार्क्स का आपको मिल जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। और यदि आपने ये जो कंसेप्ट वीडियोस हैं हम लोग की अगर पूरी देखी आपने अच्छे से, तो आपको मतलब मैथ का पेपर इजी लगने लगेगा। तो आपको केवल ये फॉर्मूला है, आपको इस पे थोड़ा माइंडसेट बनाना, मतलब आपको केवल लर्न करना है, वो कंटीन्यूअस में ज्यादा कुछ आता नहीं है। इसी के बेस पर पूरे क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे एनसीईआरटी की, तो आप इस फॉर्मूले से पूरे तो आपको जैसा कि हम लोग कंटीन्यूअस कंप्लीट कर चुके हैं, अब क्योंकि देखो हम लोग एक वीडियो में पूरा बना सकते हैं, तो हम एक वीडियो में अपन आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि एक ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कंटीन्यूअस पढ़ाया है आज एट अ पॉइंट, तो आप उसके क्वेश्चन लगाइए, जो ना बने हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है ज्ञान एजुकेशन से, आप उसमें मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं, आप जो भी क्वेश्चन लगाएं, अगर गलत होगा तो मैं आपको करेक्शन करके भेजूंगा, और आपके सही होंगे तो मैं उसको मतलब चेक करके आपको भेज दूंगा। तो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स।